कहानी शुरू होती है एक लड़के एडन से, जो क्वारंटीन से परेशान हो चुका है। अकेलेपन और डर से टूट चुका एडन कैमरे की तरफ देखकर माफी मांगता है और कहता है कि उसने पूरी कोशिश की। अब वो एक रस्सी लेकर अपनी जान लेने की सोच रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब 42 दिन पहले कैसे शुरू हुआ था। एक सुबह एडन उठता है तो देखता है कि जिस लड़की के साथ वो रात बिताता है, वो बिना कुछ बताए जा चुकी होती है। वो बाथरूम जाता है, जहां उसे अपने मम्मी पापा का एक नोट और चेक मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि किराया भरना मत भूलना। अचानक उसे बाहर से चिल्लाने और जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन उसे लगता है कि ये तो उसके पड़ोसी हमेशा की तरह शोर मचा रहे होंगे। लेकिन जब वो टीवी ऑन करता है तो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चालू हो चुका होता है। अभी वो समझ ही रहा होता है कि तभी सायरन की आवाजें और लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। एडन बालकनी में जाकर देखता है तो एक जलता हुआ हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से टकरा जाता है। सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और तभी एक खोई हुई लड़की मदद मांगती है। लेकिन अगले ही पल वो और एक आदमी मिलकर एक बूढ़े इंसान पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। फिर एक मिलिट्री जेट आसमान से गुजरता है और एडन घबराकर वापस अंदर भागता है। तभी उसका पड़ोसी ब्रैंडन उसके फ्लैट में घुस आता है और बताता है कि उसका रूममेट, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, अचानक उस पर हमला कर देता है। टीवी पर एक आदमी बताता है कि एक नया वायरस फैल चुका है, जो लोगों को खून पीने वाले जॉम्बीज में बदल देता है। ये वायरस खून के जरिए फैलता है, खासकर काटने और खरोंच से। तभी टीवी का सिग्नल चला जाता है। अब एडन को याद आता है कि ब्रैंडन को उसके रूममेट ने काटा था। डरते हुए एडन चाकू उठा लेता है। बाहर हॉलवे में लोग अब भी दरवाजे पीट रहे होते हैं। तभी एडन देखता है कि ब्रैंडन की आंखों से खून बहने लगता है और उसका चेहरा डरावना रूप लेने लगता है। एडन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है और एडन पर झपट पड़ता है। काफी मशक्कत के बाद एडन किसी तरह दरवाजा बंद करता है और पीप होल से झांकता है, और जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। लोग एक दूसरे को खा रहे होते हैं। दरवाजे की छोटी झिरड़ी से झांकने के बाद एडन घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। खुद को संभालने की कोशिश करता है। टीवी पर बताया जा रहा होता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जा रही है। एडन अब अकेलापन और डर महसूस करने लगता है। वो शराब पीने लगता है और अपने परिवार को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी फोन लाइनें बंद होती हैं। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर उसके पापा के कुछ डीले हुए मैसेज आते हैं। उसमें लिखा होता है कि वो और मम्मी उसे मिलने आ रहे थे, लेकिन बहन के बारे में कोई खबर नहीं मिली। फिर एक और मैसेज में लिखा होता है, हम नहीं आ सके, लेकिन तू खुद को हर हाल में सुरक्षित रखना बेटा। आखिरी मैसेज उसकी मम्मी का होता है, हमें कॉल करना। लेकिन जब एडन कॉल करता है तो नेटवर्क फिर भी नहीं चलता। अब एडन पूरी तरह टूट जाता है। दिन भर वो रोता रहता है और बाहर की दुनिया को खामोशी से देखता है। फिर एक दिन वो तय करता है कि अब हर दिन की गिनती रखेगा। वो दीवार पर नोट्स लगाकर दिन और यादें लिखने लगता है। उसे बार बार अपने पापा की बातें और उनके साथ बिताए लम्हे याद आते हैं। छठे दिन एडन घर में चीजों को इधर उधर करने लगता है। उसे बदलाव की जरूरत महसूस होती है। टीवी पर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कैसे ये क्वारंटीन लोगों के दिमाग पर असर डाल रहा है। सातवें दिन एडन एक वीडियो लॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर अब भी लोग चीख रहे होते हैं, दरवाजे पीट रहे होते हैं और ये आवाजें बहुत डरावनी होती हैं। एडन कैमरे के सामने बोलने की कोशिश करता है कि कैसे ये शोर उस पर असर डाल रहा है, लेकिन वो हार मानकर लैपटॉप बंद कर देता है। 14वें दिन एडन सारे खिड़कियों को कपड़े और अखबारों से ढक देता है ताकि उसे बाहर की बर्बादी न दिखे, लेकिन टीवी पर न्यूज देखना बंद नहीं करता। अब वायरस से बदले इंसानों को एक नाम दिया गया है, स्क्रीमर्स, यानी चिल्लाने वाले। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये ज़ॉम्बीज मरने से पहले जो आखिरी शब्द बोलते हैं वही बार बार दोहराते हैं। एडन अब और ज्यादा शराब पीने लगता है। जब भी कोई उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है वो उसे नजरअंदाज कर देता है। 16वें दिन एडन देखता है कि अब उसके पास पानी भी नहीं बचा है। गुस्से में वो चीजें फेंकने लगता है। उसे पता है कि उसे बाहर जाकर सामान लाना होगा या अपने परिवार को ढूंढना होगा, लेकिन डर अब भी उस पर हावी है, क्योंकि बाहर अब भी लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अब एडन इंटरनेट पर पढ़ता है कि अगर इंसान बहुत देर तक अकेले रह जाए तो उसके दिमाग में भ्रम होने लगते हैं। इसलिए वो खुद को व्यस्त रखने के लिए कभी गिटार बजाता है तो कभी थोड़ी एक्सरसाइज करता है। लेकिन अकेलेपन और घुटन से वो इतना टूट चुका होता है कि एक दिन गुस्से में आईना तोड़ देता है। एक रात बाथरूम से अजीब आवाजें आती हैं। एडन डरते हुए अपना बेसबॉल बैट उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो डर से कांपने लगता है। एक जॉम्बी वेंट से घुसकर अपार्टमेंट में आ चुका होता है। वो महिला जॉम्बी बार बार, नहीं, नो,
दोहरा रही होती है और पूरे घर में घूम रही होती है। एडन चुपचाप मौके का इंतजार करता है और पीछे से जाकर बैट से उस पर वार कर देता है। वो जॉम्बी वहीं गिर जाती है। एडन को अब इस सच्चाई से जूझना होता है कि उसने किसी इंसान को मार डाला है, चाहे वो जॉम्बी ही क्यों न बन चुका हो। वो उस बॉडी को बालकनी से नीचे फेंक देता है और बाथरूम के वेंट को ब्लॉक करने के लिए वहां एक सर्फ बोर्ड टिका देता है। अब 42 दिन बीत चुके हैं। एडन एक और वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है। उसकी आंखों में थकावट और डर साफ दिखता है। बाहर अब भी चीखें आ रही हैं। वो कैमरे के सामने कहता है कि उसका दिमाग अब जवाब देने लगा है और वो बाहर जाने से इतना डरता है कि भूखा मरने की नौबत आ चुकी है। 3 दिन बाद उसके पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। तभी अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर वॉइसमेल होता है, उसके मम्मी पापा का आखिरी मैसेज। उस कॉल में उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो ऑफिस में फंसे हुए थे और न तो एडन से और न ही उसकी बहन से संपर्क कर पा रहे थे। लेकिन बात अधूरी रह जाती है। कॉल कटने से पहले बैकग्राउंड में डरावनी चीख सुनाई देती है और फिर सब खामोश हो जाता है। एक जॉम्बी ने उन्हें मार डाला था। ये सुनकर एडन पूरी तरह टूट जाता है। अब तक का उसका सबसे बड़ा ब्रेकडाउन होता है। गुस्से और दर्द से भरा एडन बैट उठाता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे ब्रैंडन जमीन पर पड़ा दिखता है। वही ब्रैंडन जो पहले उस पर हमला कर चुका था। वो बार बार बड़बड़ा रहा होता है, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। एडन उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं। उसी पल कई जॉम्बी उस पर झपट पड़ते हैं। एडन तेजी से बचते बचाते दौड़ने लगता है। वो सीधे सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागता है क्योंकि जॉम्बी ने रास्ता ब्लॉक कर रखा होता है। वो तब तक एक कोने में छिपा रहता है जब तक कुछ तेज दौड़ने वाले जॉम्बी आगे नहीं निकल जाते। फिर वो मौका देखकर धीरे से गलियारे में घुसता है। जॉम्बीज के बीच भागते हुए एडन किसी को अपने पास आने नहीं देता। जो भी उस पर झपटता है उसे धक्का देकर हटाता है। काफी मशक्कत के बाद वो दूसरी सीढ़ियों तक पहुंचता है और ऊपर चढ़कर फिर से अपने फ्लोर पर लौट आता है। अब वो उलटी तरफ के गलियारे से होते हुए अपने अपार्टमेंट तक पहुंचता है और फटाफट फ्रिज को खींचकर दरवाजे के सामने कर देता है ताकि जॉम्बी अंदर न घुस सकें। दरवाजे की छोटी झिर्री से झांकने पर एडन देखता है कि जॉम्बी अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। तभी तेज आवाज होती है और पूरे अपार्टमेंट की बिजली चली जाती है। जब एडन खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि पूरा शहर अंधेरे में डूब चुका है। उस रात एडन को अपने परिवार के सपने आते हैं। सुबह होते ही फिर से बाहर से जॉम्बी की चीखें सुनाई देती हैं। अब एडन पूरी तरह थक चुका है। वो फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की पर पड़ती है जो अब तक जिंदा और स्वस्थ है। वो खुद को रोक लेता है। अब उसके पास जीने की एक नई वजह है। इसके बाद एडन अपना आखिरी वीडियो लॉग रिकॉर्ड करता है क्योंकि उसका कैमरा अब बंद होने वाला है। वो कैमरे में मुस्कुराकर कहता है, मुझे एक लड़की मिली है। फिर वो अपनी दाढ़ी काटता है और एक प्लान बनाता है उस लड़की से संपर्क करने का। जब वो बालकनी में आता है तो देखता है कि उस लड़की की बिल्डिंग में भी जॉम्बी है। वो तुरंत छिप जाता है, लेकिन अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। वो कागज पर मैसेज लिखकर खिड़की पर चिपकाता है। कुछ देर बाद लड़की भी उसे देख लेती है। अब उसे पता चलता है कि उसका नाम ईवा है। वो भी अकेली है और उसके पास ज्यादा सामान नहीं बचा है। तभी जॉम्बियों की आहट सुनकर ईवा अपने पर्दे बंद कर देती है, लेकिन वो एडन से बात करने का वादा करती है। रात को बारिश शुरू हो जाती है। एडन कुछ बर्तन बाहर रख देता है ताकि उसमें पानी जमा हो जाए। फिर वो नहा लेता है, बिना ये जाने कि ईवा चुपचाप खिड़की से उसे देख रही होती है। अगले दिन एडन और ईवा खिड़की पर संकेतों से बातचीत करते हैं और साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एडन अपनी बालकनी से एक रस्सी जोड़ता है और उस पर बोतलें बांधकर ईवा को पानी भेजता है। लेकिन उसी वक्त एक जॉम्बी ईवा की बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। वो लगभग ऊपर पहुंच ही जाता है। तभी एडन शीशे की बोतल उसके सिर पर फेंकता है और रेलिंग पर जोर जोर से मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। अब जॉम्बी जो ईवा की बिल्डिंग पर चढ़ रहा था, अचानक एडन की बिल्डिंग की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। इसी बीच एक और जॉम्बी एडन के दरवाजे पर इतनी जोर से मारता है कि दरवाजे के सामने रखा फ्रिज भी हिलने लगता है। ईवा भी अपनी तरफ से चीजें फेंक कर ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन एडन लगातार उस जॉम्बी का ध्यान अपनी ओर बनाए रखता है। वो जॉम्बी अब एडन की बालकनी तक पहुंच जाता है। एडन फौरन अंदर भागता है और बालकनी का दरवाजा बंद करके लॉक कर देता है। फिर तेजी से भागकर फ्रिज को फिर से दरवाजे के सामने लगा देता है। बाहर का जॉम्बी अब खिड़की पर मारने लगता है, लेकिन उसके घाव के कारण वो थक कर गिर पड़ता है। एडन तुरंत मौका पकड़ता है, बाहर जाकर बैट से उस जॉम्बी पर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। उसके कपड़ों पर खून लग जाता है तो वो जल्दी से अपनी शर्ट उतार देता है।
इसके बाद एडन एक बैग तैयार करता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। उसे ब्रैंडन की लाश से चाबी लेनी है। जैसे ही वो गलियारे में पहुंचता है, उसे जॉम्बीज दिखते हैं। एडन तुरंत जमीन पर लेटकर मरा हुआ बनने का नाटक करता है ताकि वो उसे छोड़कर चले जाएं। जैसे ही रास्ता साफ होता है, एडन ब्रैंडन के अपार्टमेंट में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। अंदर की हालत भयानक होती है। दीवारों पर खून के निशान होते हैं और बिस्तर पर एक लाश पड़ी होती है। एडन जल्दी से जो भी खाना मिलता है इकट्ठा करता है। जब वो बेड के नीचे देखता है तो कुल्हाड़ी मिल जाती है। लेकिन तभी बाथरूम से एक जॉम्बी बाहर निकल आता है। एडन घबराता नहीं, वो उसे शीशे पर धक्का देता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉम्बी उसे दीवार से टकरा देता है। एडन जल्दी से एक लैंप उठाता है और जॉम्बी के सिर पर कई वार करता है। किसी तरह वो उसे हटाता है, लेकिन गिरकर बेड पर चला जाता है और अब वही लाश भी जागने लगती है। दूसरा जॉम्बी उस पर झपटता है और कपड़ों के ऊपर से काटने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। एडन मौका देखकर कुल्हाड़ी पकड़ता है और दोनों जॉम्बीज को मार डालता है। अब वो सारा सामान उठा लेता है और बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन गलियारा जॉम्बीज से भरा होता है। एडन सावधानी से चुपचाप दबे पांव चलता है और एक जॉम्बी को बहुत मुश्किल से चकमा देकर अपने अपार्टमेंट लौट आता है। वहां पहुंचते ही वो अपने खून से सने सारे गंदे कपड़े उतार देता है। अब एडन उस सामान को ध्यान से देखता है तो उसे 2 वॉकी टॉकी मिलती हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने बालकनी में कुछ चादरें बांधता है और उन्हें पकड़कर नीचे उतरता है। जैसे ही वो जमीन पर पहुंचता है, वहां कई बिखरे हुए शरीर पड़े होते हैं। साथ ही कुछ तेजी से दौड़ते जॉम्बी भी आसपास दिखाई देते हैं। एडन छुपते छुपाते जल्दी से एक वॉकी टॉकी ईवा की बालकनी की तरफ फेंकता है और फिर दौड़कर दोबारा अपनी बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। अगली सुबह ईवा उससे वॉकी टॉकी पर संपर्क करती है। दोनों इतने ज्यादा खुश होते हैं कि पूरा दिन इधर उधर की बातें करते हुए बिता देते हैं। अब एडन को दोबारा उम्मीद मिलने लगती है। वो सोचता है कि उसे फिर से कुछ जरूरी सामान लाना चाहिए। इस बार वो वेंट्स से निकलता है और एक मरा हुआ जॉम्बी देखकर चौंक जाता है, लेकिन वो बस एक लाश होती है। एडन एक और अपार्टमेंट के बाथरूम में पहुंचता है। वहां टब के पास खून होता है, लेकिन जब पर्दा हटाता है तो टब खाली होता है। फिर वो हर कमरे को चेक करता है और जब उसे यकीन हो जाता है कि वहां कोई नहीं है, तो एक अलमारी खोलता है और खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि वहां ढेर सारा खाना होता है। एडन तुरंत थोड़ा खा लेता है और फिर वॉकी टॉकी से ईवा को यह खुशखबरी देता है। वो इतना उत्साहित होता है कि अब भागने और अपने परिवार को ढूंढने की प्लानिंग करने लगता है। ईवा बताती है कि उसकी बिल्डिंग की दीवारों पर हर दिन जॉम्बी आ जाते हैं और अब वो थक चुकी है, इसलिए उसने भी चादरों से एक रस्सी बना ली है ताकि वो एडन के पास आ सके। लेकिन चीजें उस वक्त तनावपूर्ण हो जाती हैं जब एडन को अपार्टमेंट के दरवाजे के सामने फ्रिज रखा हुआ मिलता है, यानी वहां कोई रहता है। वो एक ऐसा दरवाजा चेक करता है जो उसने पहले नहीं देखा था और वहां दीवार में एक छेद दिखाई देता है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी, एडवर्ड, किचन में दिखता है, जिसके हाथ में एक देसी हथियार होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एडन जॉम्बी नहीं है, तो वो हथियार नीचे रख देता है। एडवर्ड बताता है कि वो कुछ हफ्तों पहले पास वाले अपार्टमेंट से इस छेद के रास्ते आया था। इस घर का असली मालिक बाथटब में जान दे चुका था और एडवर्ड ने उसकी बॉडी हॉल में फेंक दी थी। एडवर्ड अपने हाथ से सुखाया हुआ मांस एडन को देता है और कहता है कि वो अलमारी से खाना ले सकता है। दोनों हालात पर बात करते हैं और अकेलेपन, इंसानों को मारने की मजबूरी जैसी चीजों पर चर्चा करते हैं। जैसे ही एडन खाना लेकर पलटता है, एडवर्ड उसे बैट से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद एडन जागता है और खुद को एडवर्ड के बेडरूम में बंधा हुआ पाता है। वहीं एडवर्ड ने अपनी संक्रमित पत्नी को छिपाकर रखा है। वो चाहता है कि एडन जिंदा रहे ताकि उसकी पत्नी उसे जिंदा इंसान की तरह खा सके। एडवर्ड उसे दर्द कम करने वाली दवाई देने की कोशिश करता है, लेकिन एडन को शक होता है कि शायद उसने अपने पास रहने वाले के साथ भी ऐसा ही किया था। एडवर्ड कहता है कि उसने उस पड़ोसी को बाथटब में मरा हुआ पाया था और जब उसकी पत्नी ने उसे नहीं खाया तो उसने अपने दोनों कुत्तों को उसे खिला दिया। तभी वॉकी टॉकी से ईवा की आवाज आती है और एडवर्ड आवाज सुनकर वहां से चला जाता है। एडन बिस्तर को तोड़कर खुद को आजाद करता है और एडवर्ड को खींचकर कमरे में ले आता है, जहां उसकी जॉम्बी बीवी उसे ही खा जाती है। फिर एडन वॉकी टॉकी उठाता है और ईवा बताती है कि जॉम्बी उसके फ्लैट में घुस चुके हैं। एडन तुरंत बाहर भागता है, लेकिन अपने अपार्टमेंट में नहीं घुस पाता क्योंकि दरवाजे के पीछे फ्रिज रखा होता है। फिर वो ब्रैंडन के घर में जाता है और बालकनी से देखता है कि ईवा अपने फ्लैट की बालकनी में छिपी हुई है और जॉम्बी उसके दरवाजे को तोड़ रहे हैं। एडन बालकनी से अपने घर की बालकनी में छलांग लगाता है और वहां लटकाई हुई चादरों से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन चादरें फिसल जाती हैं और वो सीधे नीचे कुर्सी पर गिरता है।
गिरने की आवाज से एक जॉम्बी उसकी तरफ आता है, लेकिन एडन पास पड़ी बंदूक से उसे शूट कर देता है। तभी और जॉम्बी भी आने लगते हैं, तो एडन एक को गोली मारकर रास्ता साफ करता है। ईवा ऊपर से अपनी चादर फेंकती है और एडन उसे चढ़ने में मदद करता है, लेकिन एक जॉम्बी भी उसके साथ चढ़ने लगता है। एडन उसे गिराने के लिए चादर काट देता है। अब ईवा नीचे आकर एडन से मिलती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जैसे ही वे अपार्टमेंट में जाते हैं, जॉम्बी भी अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें छकमा देकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अब दोनों सीढ़ियों से भागते हैं और एडन बैट से दरवाजे का हैंडल तोड़ देता है। सीढ़ियों पर एक जॉम्बी पड़ा होता है जो हिल भी नहीं पाता, तो दोनों उसे छोड़कर अगले फ्लोर पर जाते हैं। दरवाजा खोलते ही दो जॉम्बी एडन पर झपटते हैं। ईवा एक को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, लेकिन एडन और दूसरा जॉम्बी भी गिर पड़ते हैं। जॉम्बी एडन को काटने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा कुल्हाड़ी से उसे मार देती है। फिर दोनों एक कॉरिडोर में दौड़ लगाते हैं और जो भी जॉम्बी सामने आता है उसे धक्का देते हुए आगे बढ़ते हैं। ईवा एडन के अपार्टमेंट में घुस जाती है, लेकिन एडन पर वही जॉम्बी हमला कर देता है जो शुरू से उसके दरवाजे पर था। एडन पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींचता है और मार डालता है। फिर वो भी घर में आता है और डर से अपने कपड़े उतारता है, ये देखने के लिए कि कहीं उसे काटा तो नहीं गया। लेकिन जब शर्ट हटाता है तो राहत की सांस लेता है, क्योंकि उसे कोई घाव नहीं होता। तभी जॉम्बी फिर दरवाजे पर आ जाते हैं, तो दोनों मिलकर फ्रिज से दरवाजा रोकते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब साथ मिलकर जिंदा रहेंगे। और इसी सीन के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।